सो इकोनॉमी में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्या? जीडीपी और अच्छा, पोटेंशियल जीडीपी और जीडीपी गैप। रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी में डिफरेंस होता है। रियल जीडीपी होती है जो एक्चुअल में आती है, और पोटेंशियल जीडीपी जो हमने इमेजिन की होती है कि इतना हो सकता है। जैसे आपको हमें लगता है कि हम इतना घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं, वो हमारा पोटेंशियल होता है जो हमने इमेजिन किया होता है। तो कई बार हम उसको मीट, और फिर गैप जो रहता है दैट इज कॉल्ड, जैसे जीडीपी में जीडीपी गैप कहेंगे उसे। अब सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था को या जीडीपी को मापने के लिए, या जीडीपी मापते कैसे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे जीडीपी कैलकुलेशन मेथड। जीडीपी कैलकुलेशन मेथड। तो जीडीपी कैलकुलेशन मेथड की हम बात करें तो हमारे देश में जो जीडीपी की जाती है कैलकुलेट, वो एक्सपेंडिचर के माध्यम से की जाती है। तो मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर का। मीन्स व्हाट? खर्च। तो एक बात रखिए याद, बाकी बातें फिलहाल भूल जाइए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मापने का जो मापदंड है वो क्या है? एक्सपेंडिचर। वो क्या है? खर्च। तो जितना ज्यादा भारतीय खर्च करेंगे उतनी बड़ी क्या होगी भारत की। पर खर्च तभी करेंगे जब इनकम आएगी। तो एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं इनकम से जुड़ा हुआ है। जैसे आज अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए तो उनके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज जो भी आप अपने पे खर्चा कर रहे हैं, जो भी करें, आप स्टूडेंट हैं फिलहाल, मान लीजिए, अगर आपकी आज जॉब लग जाए तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। इट मीन्स कि जैसे ही पैसा आया खर्चे बढ़ जाते हैं। बट इंडिया में जो जीडीपी है वो इनकम बेस पे नहीं निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? एक्सपेंडिचर बेस पे। अगर एक कंजूस आदमी है, कमाता तो है, कमाता तो है पर खर्च नहीं करता, तो वो जीडीपी को ऊपर नहीं उठाएगा वो। तो खर्चीला आदमी जीडीपी को, तो जो जितना खर्चीला है परिवार के लिए आफत है, मगर देश के लिए तो बल्ले बल्ले है उसकी। और जो जितना कंजूस जो परिवार के लिए सोचता है वो जीडीपी में कोई खास कंट्रीब्यूट नहीं करता। कपड़े 2-3 सेट उसके पास मात्र हैं, जूते 2-3 एक दो पेयर हैं, और नहीं खर्च करता कोई पर्सन। और आपकी नज़र में वो चेहरे होंगे सामने कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इवन इधर अर्निंग मनी पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और कुछ उनकी जेब में 5 रुपए भी नहीं है पर उधार लेके खर्च करते हैं। कितना महान काम कर रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं। एक बार मेरे सर ने मुझे समझाया ऐसे है कि जीडीपी का वृद्धि होना डजंट मीन कि तरक्की हो रही है। तो मैं पजल हो गया कि ये कैसे? भारत की जीडीपी कितनी है? 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, और ये बढ़ रही है। तो क्या जीडीपी का बढ़ना मीन्स खुशहाली? नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि जीडीपी का बढ़ना मीन्स लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, और खर्च ज्यादा करने से क्या तरक्की हो रही है? हाँ, तरक्की तो हो रही है, बट क्या उसमें खुशहाली है उस खर्च में? अच्छा, आपसे पूछता हूं मैं, जब आप पैसे खर्च करते हो मजा आता है कि नहीं आता है? आता होगा मजा। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, मजा आता है? आता होगा। हाँ, मतलब वो तो वही बात है ना, जैसे कि वो पैसे देने पड़ रहे हैं उसके बदले में, तो थोड़ा सा दुख तो होता है, पर मजा तो आ रहा है ना शॉपिंग करने में। जैसे मान लो आपके पास पैसे काफी आ जाएंगे, जैसे आपकी जॉब लगने वाली है कुछ ही समय में, तो आप फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कुछ कुछ मंगवाते रहोगे, ये श्योर है। सुबह उठोगे, कुछ डील आ जाएगी, आपको मैसेज आएगा कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे, नौटंकी हो रही होती है ऐसी रोज। तो आप उसमें देखते क्या चाहिए, क्या चीज़ आ रही है, आप उसे ऑर्डर कर लेते हैं, और वो यूज़ की होती भी नहीं है। आप उसे लेते हैं, 4 दिन यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। इट मीन्स कभी कभार ये जो मार्केटिंग है वो ऐसा दिखाती है आपको कोई प्रोडक्ट को कि आपके बिल्कुल काम का है, काम का होता जबकि नहीं है।
तो इन शॉर्ट में क्या बात करने जा रहा हूं कि जीडीपी को खर्च या एक्सपेंडिचर के मापदंड पे निकालते हैं, तो भारत के लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी। पंजाबी बहुत खर्च करते हैं पैसे, जीडीपी, गुजराती पैसा बहुत कमाते हैं पर खर्च कम करते हैं, यह हकीकत है। तो खर्च के माध्यम से, तो एक सर ने हमें बताया कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है डजंट मीन कि लोगों की लाइफ में खुशहाली आ रही है। जैसे उन्होंने कहा कि मान लो बोलते कि जैसे मैं पढ़ा के यहाँ से जा रहा हूँ, उन्होंने कहा हमें जब मैं उनसे पढ़ता था, तो कहते जैसे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और ट्रैफिक में मान लो मैं फंस जाऊँ। जब दिल्ली में था मैं, हमारे एक टीचर थे, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पे, एक ऑटोमेशन ट्रेनिंग होती है। ऑटोमेशन मीन्स कैसे ऑटोमेटिक करना है सिस्टम को कि बल्ब चल पड़े खुद ब खुद और मशीन चल पड़े खुद ब खुद, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। इसमें रोबोटिक सारी चीज़ें आती हैं। तो उनका इसमें गाड़ी लेके चलता हूँ और मान लो ट्रैफिक बाहर है शाम के समय, तो मैं 2 घंटा वहाँ फंसूंगा। 2 घंटे में मेरा पेट्रोल काफ़ी खर्च होगा, रुकने में, बंद करने में, रुकना भी, चलना, रोकना, चलना, ऐसे पेट्रोल खर्च होता है। तो अब मैं पेट्रोल खरीदूंगा, तो खरीदूंगा तो खर्चा जीडीपी, मेरा नुकसान हुआ कहते हैं ट्रैफिक में, जीडीपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब कहते हैं कि वो कह रहे हैं जैसे मान लो कि मेरे बोलते हैं वाइफ का बर्थडे है और मैंने उनको कहा था कि मैं खाने पे लेके जाऊंगा और मैं लेट हो गया हूँ, मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, पर उन्होंने कहा कि ये तो झूठ बोलना तुम्हारी हैबिट है। अब मैं चिल्लाता हूँ आगे से कि यहाँ मैं फंसा हूँ और तुम्हें किसी की पड़ी हुई है। देन कहते हैं कि ये विवाद और बढ़ेगा और मैं घर में जाऊँगा, तुम्हें डिवोर्स पेपर मिलेंगे सामने, तलाक के कागज मान लीजिए। तो कहते हैं अब क्या होगा, मुझे वकील हायर करना पड़ेगा, पेट्रोल खर्च अलग से हुआ ट्रैफिक के कारण, वकील को किया और खर्चा, जीडीपी और उछली ऊपर, लाइफ उछल रही, कहते हैं मेरी जीडीपी उछल रही है। अब वकील को खर्चा किया, डिवोर्स भी हो गया, उसके बाद अब मैं स्ट्रेस में हूँ, कहते मैं दवाइयाँ खाऊंगा, न्यूरोसर्जन, उधर उधर यहाँ वहाँ जाऊंगा, खर्चे बढ़ेंगे, मेडिटेशन करूंगा, रामदेव के शिविर में जाऊंगा, खर्चे फिर बढ़ेंगे। कोई बाबा कहेगा तुम्हारी कुंडली में दोष है फलना, और पर्चा लिखेगा कि ये तो ठीक हो जाएगा, फलना करो, पूजा पाठ करो, ये करो, ये दान करो, वो दान करो, खर्चे बढ़ेंगे। तो कहते अंत में मेरा क्या हो जा रहा है, मिट्टी पलित, तो जीडीपी काफी बढ़ गई। तो क्या सच में जीडीपी का बढ़ना खुशहाली होता है? जीडीपी का बढ़ना मीन्स लोग खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, और खर्च हो रहे हैं तो राइट रीजन से कि रॉन्ग रीजन से हम नहीं जानते। अगर आप ले रहे रेफ्रिजरेटर और एसी तो ये अच्छा खर्चा है, दवाई ले रहे हैं तो क्या ये गलत खर्चा है, क्योंकि इसमें आपकी खुशहाली नहीं आ रही है, आपका पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, मगर वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही। बात सही कि नहीं है? तो खर्च दो माध्यम से होंगे, एक अच्छे उस पर और एक बुरे कामों पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई अल्कोहल पीता है और महीने का 5-6 हज़ार का अल्कोहल पी जाता है, तो खर्च तो हो रहे हैं, जीडीपी ऊपर जा रही है, जीडीपी ऊपर, मगर वो अच्छा खर्चा है क्या? वो नहीं है। दैट इज वाई खर्च होना मीन्स जरूरी नहीं कि आप उस खर्च से खुश हैं। इसीलिए एक देश है, नाम उसका भूटान, वो जीडीपी को ऐसे नापता है जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस हम नापते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक, यहाँ क्या है, GDH, हैप्पीनेस। तो भूटान कहता है कि हमें प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना है, हमें भागना किसके पीछे है, हैप्पीनेस के पीछे है। दैट इज वाई भूटान कोई खास गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस, कभी देखा आपने कोई पेन या कोई कोई जहाज, गाड़ी मेड इन भूटान आया हो? अगरबत्ती तक आई हो मेड इन भूटान में? नहीं आती, बनाते ही नहीं है उनको। वो किसके पीछे भागते हैं, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? सादा खाना खाइए, बीमार नहीं होंगे, ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल खाना खाएंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे 2 घंटे, फिर उठेंगे, खेती करेंगे, पीस 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 पीस। स्ट्रेस पड़ती है जब आप हाई रिस्क लेते हैं और काफ़ी बड़ा काम करना चाहते हैं, ट्रू कि नहीं है? जैसे आज से आप ये सोच लें कि मुझे खेती बाड़ी करनी है,
ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना और मेडिटेशन करनी है, और सिंपल सादा खाना, कोई मेरी कोई ख्वाहिशें नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं मार दी सारी, हैप्पीनेस। तो इच्छाएं कारण किसका होता है? दुख का। इच्छाओं को मार दो, हैप्पीनेस आ जाएगी। पर इस तरीके से हम कहाँ पहुंचेंगे? जब ना गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ना वस्तुएं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे ऐसा, तो हमारे पास पैसा ही नहीं होएगा, वस्तुएं नहीं होएंगी, तो हम आगे जा पाएंगे क्या? जैसे आपसे पूछता हूं मैं, भूटान सिर्फ सोचता किसके बारे में? हैप्पीनेस के बारे में। और अमेरिका सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, गुड्स और सर्विसेज के बारे में। अमेरिका में बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, और हर वक्त क्या है? फ्रस्ट्रेशन में। अमेरिकन लोग बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं? क्यों? क्योंकि हर वक्त किसके पीछे पड़े रहते हैं? वो पैसे के पीछे। इनके पास फ्रस्ट्रेशन। जब आप लोग, मैं भी नहीं गया, भूटान जाएंगे, आपको मालूम चलेगा कि लोगों के चेहरे बिल्कुल लाल, हैप्पीनेस, बिल्कुल शांति, बिल्कुल पीस, कोई अफरा तफरी नहीं है। दिल्ली में आओ, आप बैठे, आपके पैर पे 10 चढ़ जाएंगे, इतना भीड़ है। जो लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, बैग लेके अंकल लोग, और मतलब बाल सफेद और भाग रहे होते हैं ट्रेन दूसरी ट्रेन के अंदर, तो ये शो करता है कि पैसे के पीछे भागने की स्थिति क्या होती है। अमेरिका मत जाइए, आप दिल्ली में देखना, जब आप ट्रेन से उतरोगे ना, तो दिल्ली और मुंबई देखिए आप, ट्रेन में लोग भर भर के आते हैं काम करने के लिए। कोई मर जाएगा उसको देखेंगे नहीं वहां पे वो। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग मर गए एक्सीडेंट में, लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं, उसको उन्होंने उठाया नहीं, वहां से भाग गए। ये होता है व्हेन यू रन बिहाइंड दी मनी। पर यही केस भूटान में हो तो उसे उठाएंगे, वो उपचार करेंगे, ऑफिस जाना ही नहीं, बस शांति। तो इसलिए आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री ठीक है, अमेरिका या भूटान? अमेरिका? भूटान ठीक है? भूटान बनना आसान है, छोड़ दो आज से सब कुछ, कंप्लीट पीस, भूटान बन जाएंगे। आज से काम करना बंद कर दो, शांति। अमेरिका बनना है तो हालत ख़राब हो जाएगी, काम कर करके। मगर जब आप भूटान जाओगे तो पेड़ पौधे, शुद्ध पानी नज़र आता है, कोई धुआं नहीं, आसमान साफ नज़र आता है। अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये चकाचौंध घी, और गाड़ियाँ, यूँ लंबी गाड़ियाँ आती हैं, उनका प्रेसिडेंट निकलता ना जैसे बाहर ऑफिस में, लगता है कोई भगवान उतर आया है, मतलब इतना पावरफुल आदमी है, इतना पावरफुल। अमेरिका की बात ही लग है कि नहीं है? तो मनी भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मगर फिर वही बात है कि जहाँ पैसा बहुत, वहाँ पे थोड़ी पीस भी कम रहती है, ये तो बात कंफर्म है। पर पीस ही चाहिए तो पैसा नहीं आ पाएगा फिर। दो ये प्रॉब्लम्स है हमारे पास। तो इंडिया में भी जीडीपी कैसे निकालेंगे? थ्रू थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, सही है जी। अब जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को देख लेते हैं। जीडीपी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो भाई इसमें आता है C+I+M++। अब आप को जानना ये है कि ये है क्या। सी मीन्स कंजप्शन, सी मीन्स कंजप्शन, उपभोग, कंजप्शन मीन्स उपभोग। आई मीन्स, तो इन्वेस्टमेंट भी जीडीपी में नोट की जाएगी, सॉरी एम नहीं, जी। जी मीन्स गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कुछ भी स्पेंड करती है उसमें आएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कि गवर्नमेंट खर्च, देखो गवर्नमेंट भी खर्च करेगी तो क्या खरीदेगी? वस्तुओं और सेवाएं खरीदेगी। गवर्नमेंट भी अपने ऑफिस में टेबल लेगी, चेयर लेगी, वाईफाई लगाएगी, एसी लगाएगी, पेन कॉपी कुछ भी लेगी गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट कुछ भी खरीद करेगी, वो भी क्या हुई एक तरह से कंजप्शन। बट गवर्नमेंट वाली कंजप्शन है, वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, राइट नॉट? तो गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है टू मेक रोड, हॉस्पिटल्स, कुछ भी, तो उसके लिए सामान चाहिए और चाहिए सेवाएं, मिस्त्री मजदूर, ये सारे, इलेक्ट्रिशियन, वायरिंग करनी है, कुछ करना है। एक्स मीन्स, हाँ एक्सपोर्ट, और एम मीन्स इम्पोर्ट। ये है फॉर्मूला जीडीपी निकालने का, कंजप्शन प्लस
प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद रहेगा आपको फॉर्मूला जीडीपी निकालने का। अब दूसरी बात क्या है, कंजप्शन मीन्स व्हाट, उपभोग किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, निवेश होता है। निवेश हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में। बिजनेसमैन बिल्डिंग बनाता है, फिर इंडस्ट्री लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, ये सारा क्या है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, राइट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो मैं बता चुका हूँ पहले से ही। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वस्तुएं खरीदने में भी होता है और सेवाएं खरीदने में भी होता है। जैसे आप गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे तो आप क्या देंगे वहाँ पे जाकर, सेवाएं ना, गवर्नमेंट आपको पे करेगी। तो गवर्नमेंट सेवाओं को खरीदती है लोगों के लिए आपको सिलेक्ट करके, सही कि नहीं है। तो जो सैलरी मिलती है आपको वो भी गवर्नमेंट क्या है, स्पेंडिंग है, जो सैलरी मिलती है। क्योंकि सैलरी किसके बदले दे रहे हैं आपको, सेवाओं के बदले। आप वहाँ सेवा देते हैं, चाहे वो आप टीचर हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या आईएएस है, कुछ भी हो। एक्सपोर्ट आयात, सॉरी निर्यात, एक्सपोर्ट बाहर भेजना। तो यदि बाहर के लोग हमसे चीज़ें खरीद रहे हैं तो पैदा कहाँ हो रही है, वो इंडिया में हो रही हैं। और इंडिया में वस्तुओं का पैदा होना मीन्स वो जीडीपी में ऐड किया जाएगा ना। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भारत में पैदा होने वाली वस्तुओं सेवाओं का टोटल मूल्य है कि नहीं। एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो फॉरेनर हमसे खरीद रहे हैं, और पैदा कहाँ हो रही है वो चीज़ें, इंडिया में। बस वही, जब इंडिया पैदा होती हैं तो इंडिया का वो जीडीपी का हिस्सा है। भारत के क्षेत्र में चाहे वो लैंड है, वाटर है, एयर है, मैंने कल ही कहा था, उसमें जो भी वस्तुएं सेवाएं पैदा होती हैं वो इंडियन जीडीपी का पार्ट होती है। और इंपोर्ट मीन्स हमने बाहर से, क्योंकि बाहर से मंगवाया है तो पैदा इंडिया में, वो बस जो पैदा इंडिया में हुआ ही नहीं वो जीडीपी में आएगा नहीं। जीडीपी में वही सेवाएं वही वस्तुएं आएंगी जो हमारी टेरिटरी में, हमारे क्षेत्र में पैदा की गई है। भारत में जो कुछ भी पैदा होगा, वस्तुएं या सेवाएं, वो इंडियन जीडीपी का पार्ट होंगी। भारत से बाहर से कुछ हम मंगवाते हैं वो हमारी जीडीपी का पार्ट नहीं होंगे। जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए फाइनेंशियल ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये डेफिनेशन आपको लिखवाई थी मैंने, ये है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। कंजप्शन मीन्स उपभोग। अगर आप एक कार खरीदते हैं तो ये भी क्या हुआ, कंजप्शन हुआ। पर मान लो सेकंड हैंड खरीदते हैं कार, तो क्या ये भी कंजप्शन में गिना जाएगा जीडीपी के अंदर। सेकंड हैंड आइटम को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, बस क्योंकि वो कार जब पहली दफा खरीदी गई थी तो उसको जीडीपी में काउंट अब दोबारा नहीं करेंगे उसको, चाहे उसका सेकंड ऑनर हो या थर्ड ऑनर हो या फोर्थ हैंड हो या फिफ्थ हैंड हो, जो हो दोबारा काउंट नहीं की जाएगी वो। तो सेकंड हैंड आइटम्स को जीडीपी में काउंट, आपको याद रहेगा चीज। इसके बाद जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उनमें पेंशन भी जीडीपी में काउंट नहीं की जाती है, पेंशन भी काउंट नहीं की जाएगी। क्यों क्यों नहीं की जाएगी, रीजन क्या है। क्योंकि पेंशन का पैसा जो सरकार देती है उससे वो व्यक्ति ना तो सेवाएं बनाता ना तो गुड्स बनाता है। देखिए जीडीपी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। पेंशन का पैसा देने पे क्या वो आदमी जिसको पेंशन दी जा रही है वो क्या कोई सेवा कोई वस्तु बना रहा होता है। जब बना ही नहीं रहा है वो तो जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बात है कि नहीं है। स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप होते हैं वो भी जीडीपी में ऐड नहीं किए जाते हैं, याद रखिएगा। जीडीपी मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेंशन और स्कॉलरशिप देने पे, वजीफा देने पे कोई वैल्यू नहीं पैदा होती सर्विसेज की या गुड्स के, वो प्रमोट किया जा रहा है उनको या फिर उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो पेंशन के माध्यम से जनता को सपोर्ट, जनता जैसे कि मान लो वही ना वृद्धा पेंशन, कुछ पेंशन गवर्नमेंट कर्मचारियों को दी जाती है
कि भाई आपने चूंकि कितने साल सेवाएं दी गवर्नमेंट में, तो अब आपको हम लास्ट एज के अंदर सपोर्ट करेंगे विद सम अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड। पर आप घर बैठे होते हैं, कोई काम सरकार के लिए नहीं कर रहे होते हैं, सरकार जो आपको पैसा देती है क्या उसके बदले में आप कोई काम करते हैं? उसके लिए नहीं करते हैं। जब काम ही नहीं करा, जब ना वैल्यू बनाई गुड्स की ना सर्विसेज की, तो वो जीडीपी में ऐड फिर। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या कि नहीं समझ आ रहा आपको? देखिए मैं फिर से कहता हूं, सरकार जब खर्च करती है, चेयर लेती है, तो वस्तु है कि नहीं? वो किसी ने उसको बनाया होगा। सोफा लेती है, एसी लगाती है, बिजली का सामान लगाती है, ये सारी क्या है? गुड्स। और जो लगाने आएगा इलेक्ट्रिशियन, वो क्या है? सेवा। गवर्नमेंट सैलरी, कर्मचारी काम कर रहा है तो पैसे ले रहा है, तो पैसा दिया बदले में सेवा ली। सेवा ली तो मीन्स जीडीपी में सेवा आएगी ना। पेंशन 30,000 दिया, कोई काम लिया उनसे? जब काम ही नहीं हुआ है, ना वस्तु है ना सेवा है, तो जीडीपी में उसे ऐड नहीं किया जाएगा। जो सरकार सपोर्ट के तौर पे देती है वो जीडीपी में ऐड नहीं की जाती है। इसीलिए जितना पैसा सरकार पेंशन में देती है वो जीडीपी का हिस्सा नहीं होता है, इसी करके हमारी जीडीपी थोड़ी सी कम रह गई है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पेंशन सारा अब खत्म कर दिया जाए, जो गवर्नमेंट पेंशन देती है। गवर्नमेंट कह रही है कि न्यू पेंशन स्कीम के जरिए, जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसके जरिए आपकी पेंशन बनेगी जितनी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी। इन्वेस्टमेंट मीन्स जीडीपी का पार्ट हो जाएगा। तो न्यू पेंशन सिस्टम के जरिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश किया है, पॉलिसीज आती हैं, जितना आप निवेश करोगे उतनी ज़्यादा पेंशन आपकी बाद में लगेगी। निवेश कम करोगे तो 2000 लगेगी पेंशन बाद में जाकर, ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी एक टीचर रिटायर हुए, बाद में लगे वो 6 के 7 में, तब एनपीएस आ गया हुआ था, उन्होंने जो सैलरी ली वो खर्च या उसे निकालते गए और निवेश कुछ नहीं किया पेंशन के लिए। एनपीएस में पेंशन पाने के लिए निवेश करना होता है, निवेश किया नहीं, और अब बाद में उनकी पेंशन आई है 1700 रुपये मात्र, और रो रहे थे कि पेंशन नहीं है, पेंशन नहीं है। तो न्यू पेंशन सिस्टम में निवेश नहीं करोगे तो पेंशन बहुत कम बनेगी। तो ओल्ड में मत करो निवेश, आपकी पेंशन क्या होगी? लास्ट सैलरी का 60 या 50%। आपकी लास्ट सैलरी मान लो 1 लाख रुपए है, तो 60,000 क्या होगी? पेंशन। है मजे की बात की नहीं? कोई काम नहीं करेंगे पेंशन आएगी, बट जीडीपी को इसका नुकसान है, क्योंकि आपको दिया वो पैसा अर्थव्यवस्था में काउंट नहीं किया जाता। तो क्या होना चाहिए? एनपीएस होना चाहिए कि यूपीएस होना चाहिए? हाँ? आपको नहीं मालूम कि देश को नुकसान हो रहा है? आप तो देशभक्त है ना, गद्दार है। देश का नुकसान हो रहा है जी। आप